मध्य प्रदेश के शहडोल में आदिवासी छात्रावास में रहकर 12वीं पढ़ने वाली आदिवासी छात्रा की अंक सूची की जगह नवजात शिशु की हत्या की मां का तमगा लेकर जेल में है। दरअसल आदिवासी छात्रावास में रहने के दौरान बिन ब्याही मां बनी छात्रा ने लोक लाज के डर से अपने नवजात शिशु को पीट पीट कर मार डाला और छात्रावास के पीछे फेंक दिया, जिसकी पुलिस को खबर मिलने के बाद अब पूरा मामला प्रकाश में आया है। सरकार की मंशा आदिवासी बहुल्य इलाके में गरीब मजदूर किसान बेगा जनजाति के बच्चों को शिक्षित बनाने और विकास की मुख्य धारा से समाज से जोड़ने की थी। उनको मजबूत बनाने वाली सोच साक्षर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो देश के विकास में आदिवासियों को साथ लेकर चलने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी अभियान की बदौलत यहाँ पढ़े छात्र छात्राएं देश में शासकीय आला अधिकारियों की भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन इस अभिनव योजना में मध्य प्रदेश के शहडोल में खोखला साबित करने, शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने की घटना सामने आई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में विद्या अर्जन करने गई आदिवासी बच्ची गर्भवती हो गई और लोक लाज के डर से गर्भवती लड़की ने अपने नवजात शिशु को पटक कर मार दिया। इस पूरे घटनाक्रम में शुरू से लेकर अंत तक लड़की के घर वालों को पूरी बात का तब पता चला जब ये घटना घटित हो गई। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शहडोल के इस छात्रावास में क्या चल रहा है। छात्रावास हम भेजे थे बिटिया को हॉस्टल पढ़ने के लिए, माँ बनने के लिए नहीं भेजे थे। जब गर्भवती हुआ था तो मैडम को जानकारी देना ना चाहिए, हमको सूचना देना चाहिए, सीधी कंप्लेंट करना चाहिए। हमको पहला सूचना दिए होते, मौका दिखाते हमको। जो हम हमारे मन में रहते तब ना करते। वो पहले कंप्लेन किए और हमारे बच्चे को ले गए, लेके गए, हमको बोले कि हम दोबारा छोड़ देंगे। हमको धोखा करके ले गए, वहाँ जाके अंदर बयान लिए और फंसा दिए बच्ची को और सीधे भेजवा दीजिए जिला जेल। तो इसमें आरोपी कौन होना चाहिए? मैडम होना चाहिए, क्योंकि हमको सूचना नहीं दिए, मौका भी नहीं दिखाया। तो मैडम के ना समझे, मैडम के भरोसे हम होटल में भेजे थे, मैडम ना बनेगा दोषी। और मैडम क्या कहती थी इस विषय पे जब आप बोले तो? मैडम बोल रहे थे कि आपका भांजी बहुत बेईमान है, बच्चे को पटक पटक के मारा है। 9 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, इतना पेट से खुद ना पता चल जाता। तो क्या उस समय मैडम थी वहाँ, देखी थी पटकते हुए? नहीं मालूम, हमको पता नहीं। अब बिटिया का जबरदस्ती डरवा के बयान लिए हैं, का कोई सब वो करे हैं, दबाव डाले हैं। अंदर हम थी नहीं, मैडम थी 3 लोग, 2 पुलिस वाली थी, एक हॉस्टल वाली मैडम थी। हम चाहते हैं भांजी को मामा है तो छुड़वाएं, हमारे बिटिया को न्याय चाहिए। हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, माँ बनने के लिए नहीं भेजते हैं। इसीलिए शासन खोले है हॉस्टल। ना हम घर में ना रख, दूर पड़ता है ना, हम घर में ना पढ़ा लेते, काहे भेजते हैं हॉस्टल? हमको न्याय चाहिए। दोषी किसको मानते? तो मैडम के न मानेंगे। हालांकि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए नाबालिग को बालिग बताते हुए सलाखों के पीछे धकेल दिया, लेकिन इस मामले में पुलिस की विवेचना जारी है। लेकिन अब छात्रावास में किसी को कानो कान खबर नहीं है और पढ़ने वाली छात्रा नवजात शिशु की हत्यारिन का तमगा लेकर जेल में है। ऐसे में भला कैसे शहडोल के आदिवासी परिवार अपनी बच्चियों को अपने कलेजे के टुकड़े को किस भरोसे पर छात्रावास पढ़ने भेजेंगे? पिछली माह है एक नवजात शिशु कस्तूरबा गांधी छात्रावास के पीछे मृत हालत में मिला था, जिसमें मर्ग पुलिस ने कायम किया था। मर्ग कायम के पश्चात उसकी जांच की गई। उसकी पीएम रिपोर्ट में जो नवजात शिशु था उसको हेड इंजरी थी, जिस पर जांच करने के पश्चात अपराध है 302, 201 का कायम किया गया। कायमी के पश्चात उसकी पता तलाश अपने स्तर पर की गई, तो उस पर एक लड़की के द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया, जिसे गिरफ्तार किया जा करके और न्यायालय में पेश किया गया है। और अपना शिशु छिपाने के उद्देश्य से उसने उसकी हत्या की है। अभी एक गिरफ्तार हुए हैं, जो जिस लड़की ने हत्या की है उसे गिरफ्तार किया गया है। और लड़की की रिपोर्ट पर, चूँकि वो नाबालिग थी पहले, 376 का भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जो वो पारू थाने में विवेचना भेज दिया गया है। अभी तो विवेचना चल रही है, अन्य जो भी ऐसे तथ्य कोई यदि आएंगे तो उस पर भी विवेचना की जाएगी। इसमें ज़्यादा चीज़ आपको हम नहीं बताएंगे, जो चूँकि ये सब इन्वेस्टिगेशन में मैटर है।
जितना ये वो गिरफ्तार हो चुकी है, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। अब कैसे और क्या हुआ है ये सब कोर्ट में पुटअप होगा। जानकारों की माने तो मामला संवेदनशील है। इसमें शहडोल कलेक्टर एवं एसपी को संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के जिम्मेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि मामले में जिला प्रशासन किस स्तर की कार्रवाई करता है। में छात्रावास के अंदर एक 12वीं पढ़ने वाली छात्रा जी बच्चा उसको होता है और वो उसको पटक पटक के मार देती है, लोग लाज के शर्म से। जी। अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार की ये एक बहुत बड़ी कमी है कि आदिवासी इलाकों में जो छात्रावास बने हैं वहां पर आदिवासी छात्राओं की सुरक्षा के लिए जो विशेष इंतजाम करने चाहिए थे, जो रूल्स और रेगुलेशन जारी करने चाहिए थे, कहीं न कहीं इसमें बड़ी भूल करी है। और यही उसी का नतीजा है कि आज आदिवासी छात्रावासों में रहने वाली बच्चियों के साथ दुराचार होता है और दुराचार होने के बाद उनको न्याय नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं इसके लिए प्रशासन और अधिकारी भी जिम्मेदारी, सरकार भी जिम्मेदार है। कड़ी से कड़ी जो इस मामले में जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, अपने मित्र से प्रेग्नेंट हो, 9 महीने वो छात्रावास में रहती है। जब माता पिता उसके घर वाले उससे पूछते हैं तो बोलते हैं वो बीमार है, उनको पता तक नहीं लगता। बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे को वो लोग क्लास से पीट के मार देती है और उसके बाद भी परिवार वालों को मार तक। बिल्कुल ये शर्मनाक घटना है। और इसमें जो भी हॉस्टल अधीक्षक हो, प्रशासन, जो आयुक्त, आदिवासी आयुक्त हो, कलेक्टर हो, इसमें कहीं न कहीं सभी दोषी है और जांच होनी चाहिए इस मामले की। और इस मामले की गंभीरता प्रशासन को और छात्रावास अधीक्षक को क्यों नहीं लगी, ये एक गंभीर विषय है। इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अधिकतर आदिवासी छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे खराब है। मध्य प्रदेश के अधिकतर छात्रावासों में सीसीटीवी है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आदिवासी छात्रावास 50 साल पुराने बने हुए, इनके बिल्डिंग भवन, किसी का बिल्डिंग टूट रहा है, किसी की छत टपक रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी इलाकों में छात्रावासों को नई सिरे से 50 से 500 से 1000 सीटर बनाने की आवश्यकता है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।